सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 13 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे और टॉपिक है बच्चों भिन्नों की तुलना। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज्ज़ा का आनंद लेने के लिए एक रेस्तरां में गए, मतलब एक रेस्टोरेंट में गए। ढोलू की थाली में 3 सही 1/2 पिज़्ज़ा है। भोलू की थाली में 2 सही 3/4 पिज़्ज़ा है। किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है? ये स्पष्ट है कि ढोलू के पास 3 पूर्ण पिज़्ज़ा है, पूरे पिज़्ज़ा हैं और उससे ज़्यादा हैं। भोलू के पास 3 पूरे पिज़्ज़ा हैं, अतः ढोलू की प्लेट में पिज़्ज़ा ज़्यादा है। अब आकृति में दर्शाई गई भिन्नों 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 पर विचार कीजिए। आकृति से स्पष्ट है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक आकृति बनाई, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है कि 2 में से 1 भाग, मतलब आधा। तो देखिए एक आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दिया, उसका मतलब होता है 1/2। एक आकृति बनाई, उसे 3 बिल्कुल बराबर भागों में बांट दिया, 1/3, ठीक है, मतलब उसका तीसरा हिस्सा। 1/2 का मतलब 2 में से 1 हिस्सा, ठीक है। 1/4 का मतलब है एक आकृति बनाई, उसके 4 हिस्से किया और उसका चौथा हिस्सा। 1/5 का मतलब है एक आकृति बनाई और उसके 5 हिस्से किए और उसका 5वां हिस्सा। तो आकृति से स्पष्ट है कि 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/3 1/4 से, 1/4 1/5 से। जैसे बच्चों मान लेते हैं हमारे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। अब 10 का हमने आधा किया तो 5 रुपये हो गए, ठीक है। अब 5 बड़ा है, अगर हम अभी तो हमने उसके 2 भाग किए हैं, ठीक है। उसे 2 बराबर भागों में बांट दिया 5-5 रुपये में, तो उसका एक हिस्सा 5 रुपये हो गए। अब अगर हम उसके 3 भाग करते हैं तो 3 रुपीज़ समथिंग पड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा 1/3 भाग। तो वो कम होगा, 3 रुपये कम होते हैं 5 रुपये से। ऐसे अगर हम उसके 4 भाग करेंगे तो 2 रुपये समथिंग आएंगे, ठीक है। और 5वां हिस्सा करेंगे तो 2 ही रुपये आएंगे। तो इस तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि 1/2 बड़ा होता है 1/3 से, 1/3 से 1/4 छोटा होता है, 1/4 से 1/5 छोटा होता है। और आगे समझेंगे। समान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? समान हर वाली भिन्न समान भिन्न होती है, मतलब जिनके हर समान होते हैं। आइए 2 समान भिन्नों की तुलना करें। तो बच्चों देखो 3/7 है। ये कैसे है? एक आकृति बनाई, उसके आपने 7 बराबर भाग किए, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भाग है। अब इनके 3 भाग, मतलब जो कलर्ड हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए 3/7, मतलब 7 बराबर भागों वाली एक आकृति के 3 भाग, ठीक है। आकृति से स्पष्ट है 3/7। और देखिए ये है एक आकृति बनाई, उसके 7 भाग किए और उसमें से 5 भाग। तो देखो ये 5 भाग अधिक हो गए ना, ये 3 है, ये कम है, फिर ये उससे भी आगे जा रहे हैं, ये ज़्यादा है। तो 5/7 बड़ा हो गया 3/7 से। तो हर समान है ही। हम देख लेते हैं अंश किसका बड़ा है। 3 से बड़ा होता है 5, तो ये वाली आकृति में अधिक भाग है, तो ये वाला 5/7 बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे होती है समान भिन्नों की तुलना। असमान भिन्नों की तुलना कैसे होती है वो देखेंगे। आइए 2 असमान भिन्नों 2/3 और 3/4 की तुलना करें। तो बच्चों एक आकृति ली, उसके 3 बराबर भाग किए, ठीक है, वो तो हो गया हर। और उसके 2 भाग कलर कर दो, तो जो ऊपर आ जाता है अंश में 2/3 हो गया। ऐसे ही एक आकृति ली, उसके 4 भाग किए बराबर, 1 2 3 4, और उसके 3 भाग कलर कर दिए। तो अब हमें पता चल रहा है ये वाली आकृति जिसके हमने 3/4 किए, तो 3/4 बड़ा हो गया 2/3 से। आकृति के थ्रू हमें पता चल रहा है। अब आगे हम ये समझते हैं कि हम तुल्य भिन्न ज्ञात करके भी भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आइए हम 2/3 और 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या हुआ है। जैसे ये 2/3 है,
ठीक है। 2/3 को हम गुणा करते चले जाएंगे। पहले हम 2/3 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर तो 4/6 आ गया। 2/3 की हमने 3 से गुणा करी, नीचे ऊपर अंश और हर से, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 6/9 आ गया। फिर ऐसे ही हमने 2/3 की 4 से गुणा की, 2 चौक 8 और 3 चौक 12, तो दोनों से भिन्न से अंश और हर से गुणा करने पर 4 की 8/12 आ गया। ऐसी 5 से गुणा करी तो 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 10/15 आ गया। इसी तरह हम इस वाले 3/4 की गुणा करेंगे। पहले 2 से करेंगे ऊपर नीचे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6/8 आ गया। फिर करेंगे हम 3 से, 3 तिया 9, 3 और 3 चौक 12, तो ये 9/12 आ गया। फिर हम करेंगे 3/4 की 5 से, ठीक है। पहले 4 से करेंगे, 5 से बाद में करेंगे। 3 चौक 12 और 4 तिया 4 की भी नीचे भी 4 से करेंगे, 4 चौक 16, तो 12/16 आ गया। अब देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं 2/3 और 3/4 में समान हर वाली 12 वाली तुल्य भिन्न। तो देखिए यहाँ पर कौन सी है जिसका अंश समान हो, इसके और इसके अंश समान है, तो ये आ गया 8/12, 9/12। तो अब आपको ये पता चल रहा है 8/12 बड़ा है या 9/12, तो जिसका अंश बड़ा है, तो ये वाली बड़ी हो गई, ठीक है। अब ये वाली संख्या किस में आई है, इसमें आई है ये वाली संख्या, ठीक है। 3/4 में आई है ये, तो 3/4 बड़ा हो गया 2/3 से, तो बस यही आंसर है, ठीक है। ऐसे हमें ज्ञात करनी है। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन आंसर, आओ करें। आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। 3/5 और 1/5, 5/7 और 3/7। तो देखिए बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वेश्चन लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले ये क्वेश्चन लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले ये। और आकृति ये दोनों को सेम बनानी है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को। हमने एक आकृति बनाई, उसके 5, ये हर में 5 भाग है ना, तो उसके 5 भाग किए हमने, और ऊपर हर में अंश में 3 है, 3 भाग को हमने कलर कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे हमने, यह हमें आकृति के थ्रू दिखाना है, फिगर के थ्रू दिखाना है, ठीक है। एक आकृति बनाई, 1 2 3 4 5, 5 भाग किए बराबर, फिर उसका 1 भाग कलर कर दिया। अब आप बताओ कौन सी अधिक है, कौन सी बड़ी आकृति, किसके भाग अधिक हैं, इसके भाग अधिक हैं, ठीक है। इसके भाग यहाँ तक आ रहे हैं और इसके तो यहीं तक रुक गए, तो 3/5 बड़ा है 1/5 से। यही आंसर लिखना है आपको, दोनों को, हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है। अब बी करेंगे, बी में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आकृति बनाएंगे, ये हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे ये वाली आकृति बनाएंगे। 5/7, तो एक आकृति बनाई जिसके 7 बराबर भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग कर लिए। उनमें से 1 2 3 4 5, 5 भाग को हमने कलर कर दिया, जो कि अंश है। ऐसे ही नीचे हम एक आकृति बनाएंगे, उसके 7 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। और फिर उसके 3 जो कि अंश में दिए हुए 3 भाग हम बच्चों कलर कर देंगे इस फिगर में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5/7, और ये आकृति नीचे वाली हम दिखाएंगे 3/7, 5/7 और 3/7। अब हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 5/7 मोर देन 3/7, मतलब 5/7 बड़ा है 3/7 से, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 5/6, और 1/4 को क्या लिखेंगे, वो 5/6। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 5/6 एंड 1/4, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 5/6 और 1/4। अब हम इनके क्या करेंगे बच्चों, डेनोमिनेटर सेम करेंगे, इनके हर को समान करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले हम 5/6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नीचे ऊपर, 5/6 की 2 से गुणा करी, 2 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नीचे ऊपर, तो ये कितना आ गया 2/8,
एक दूनी 2, 4 दूनी 8। अब ऐसे ही 1/4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तिया 3, 4 तिया 12। तो देखो यहाँ भी ये डेनोमिनेटर सेम आ गए ना, हर समान आ गए। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, ऊपर आ गए 10 और इधर आ गया 3। अब हमें ये देखना है कि 5/6 को हमने सॉल्व किया, उससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10/12, ठीक है। और 1/4 किसके बराबर है, इसके, तो 10/12 बड़ा है या 3/12 बड़ा है, तो देखो 10/12 बड़ा है बच्चों, 10/12 मोर देन 3/12। तो ये कितना आ गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 5/6 मोर देन 1/4। तो 5/6 5/6 बड़ा है 1/4 से। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे सेम सवाल करते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बी देखते हैं हम लोग। बी क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, 2/3 एंड 3/5। बस ये क्वेश्चन अलग होते हैं, सबके आंसर तो मैथ्स में सेम ही होते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे 2/3 और 3/5। अब ये सेम मल्टीप्लाई सबको करनी है, कैसे करेंगे आप देखिए। पहले हम ये जो है ना 2/3 2/3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ गया 4/6 4/6। फिर 2/3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 तिया 6 3 तिया 9 6/9 आ गया। फिर 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 चौक 8 3 चौक 12 8/12 आ गया। फिर 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। तो ये है बच्चों 10/15, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये वाला 3/5 ये वाला कर लेते हैं। तो देखिए 3/5 मतलब 3/5 की गुणा करेंगे 2 से, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10, ठीक है। 3 की 3 से करेंगे नीचे ऊपर, डेनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी। 3 3 ज़ा 9, 3 तिया 9, 5 3 ज़ा 15, 5 तिया 15। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ, आपको करना आपको यही है, सेम सेम जो है सम्स जो मैंने लिखे हुए हैं आपको सॉल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पर बच्चों अगर हमने देखिए इसकी मल्टीप्लाई की तो हमें डेनोमिनेटर सेम करने ना, मल्टीप्लाई करते करते हमारा आ गया था 10/15, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करते करते हमारा आ गया 9/15। अब हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या कर लिया, इनके हर समान कर लिए, डेनोमिनेटर सेम कर लिया। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि 10/15 मोर देन 9/5 मतलब 10/15 बड़ा है 9/15 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 बड़ा है 3/5 से, 2/3 मोर देन 3/5। तो आपका ये कंप्लीट हो गई वर्कशीट सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।